नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का द एके भारत शो में। 2 साल बाद एक बार फिर से किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ बढ़ चले हैं। नौकरियों पर जाने वाले लोग ऑफिसों के लिए लेट हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में आम जनता किसानों पर अपना गुस्सा उतार रही है। इस बार पहले से ज़्यादा किसान संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टरों को दिल्ली में लाने का प्रयास हो रहा है, जैसे ट्रैक्टर नहीं किसी दुश्मन देश की आर्मी के टैंक दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहते हों। प्रशासन समझा रहा है तो उनकी बात की अनसुनी हो रही है, पुलिस रोक रही है तो उपद्रव चल रहा है। अजीब बात यह है कि सब कुछ लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होना शुरू हुआ है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उनके क्रम देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस प्रदर्शन का मकसद किसानों का हित नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। पहले तो कहा गया कि किसानों का यह आंदोलन एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर है और जब सरकार इस मुद्दे पर बातचीत करके समाधान निकालने को तैयार है तो फिर भी बॉर्डर पर इकट्ठा कथित किसान पीछे होने का नाम नहीं ले रहे, उल्टा इस प्रदर्शन के जरिए बयानबाजी करके अराजकता फैलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ट्रैक्टरों को दिल्ली सीमा पर लाने की कोशिश है जिनमें खालिस्तानी भिंडरावाले के झंडे लगे हुए हैं। इसके अलावा वो लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं जो खुलेआम कैमरा ऑन करवाकर ये बोल रहे हैं कि उन्हें खालिस्तान दे दिया जाए वरना पाकिस्तान के साथ सीमा खोलेंगे। इन बातों के अलावा भड़काऊ नारेबाजी भी सुनने में आ रही है। इन सब बातों से एक बात बार बार साफ हो रही है कि इनका निशाना केवल नरेंद्र मोदी है, न इन्हें एमएसपी चाहिए न किसानों का भला। अब एक ऐसे प्रदर्शन में जिसे अन्नदाता के नाम पर प्रमोट किया जा रहा हो उसमें ऐसी बातों का क्या मतलब हो सकता है। पिछले आंदोलन में भी यही पैटर्न देखने को मिला था कि पहले भीड़ ने उकसाऊ बयानबाजी की ताकि सरकार कुछ हिंसा का सहारा ले। खालिस्तानियों ने लाल किले तक से तिरंगा हटा दिया था लेकिन सरकार ने कोई हिंसक कार्यवाही नहीं की थी। संभवतः इंटेलिजेंस को पता चल चुका था कि इस आंदोलन में किसानों के भेष में खालिस्तानी घुस चुके हैं। अब इस बार की भूमिका भी ऐसे तैयार की जा रही है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो सके और भीड़ हिंसा कर सके। खुफिया रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है कि दिल्ली सीमा पर आने पर अड़े कथित किसान पीएम आवास और भाजपा नेताओं के घर के बाहर धरने की योजना लंबे समय से बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने रिहर्सल भी की थी और 100 से ज़्यादा मीटिंग भी। संभव है कि इस बार ट्रैक्टर की बजाय प्रदर्शनकारी बाइक, रेल, बस, मेट्रो आदि से दिल्ली में घुसें क्योंकि पुलिस की तैयारी इस बार चुस्त है। रही सही कसर पॉलिटिकल पार्टी पूरी कर दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली सीएम केजरीवाल दिल्ली वालों की परवाह किए बिना ऐसे प्रदर्शनों को समर्थन दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माहौल का फायदा उठाकर गारंटी दी है कि अगर उनकी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो किसानों को हर फसल के लिए एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी। कोई उनसे ये पूछे कि 60 साल समय मिला तब एमएसपी पर कानून क्यों नहीं लाया गया और भगवंत मान ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने इस वादे के साथ ये भी कहा है कि वो उस स्वामीनाथन रिपोर्ट में रखी गई उन सब बातों को किसानों के हित में लागू करेंगे जिसे यूपीए सरकार ने 2010 में खारिज कर दिया था। अगर कांग्रेस पार्टी को किसानों के हित के लिए इस कदम को उठाना ही था तो उन्होंने इसे तब क्यों लागू नहीं कर दिया जब उनके पास सारी सत्ता थी। आज विपक्ष में बैठकर इस मुद्दे पर उस समय वादे करना जब एक वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है क्या राजनीति से कुछ अलग है? और राहुल गांधी की इस राजनीति को समर्थन देने वाले लोग क्या राजनीति नहीं कर रहे? इसके अलावा यह भी जानने वाली बात है कि इस प्रदर्शन की एक मांगों में से
एक मांग ये भी है कि जिन लोगों पर किसान आंदोलन में केस हुआ था उन सभी केसों को रद्द कर दिया जाए। अब ये केस किस बात पर हुए थे ये भी ध्यान देने वाली चीज है। पिछले साल किसान आंदोलन के समय जो प्रदर्शन हुए थे उसमें हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थीं, जिसमें लाल किले पर तक हमला हुआ था। इसी के बाद पुलिस ने इस मामले में केस किया था। ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि प्रशासन उन प्राथमिकियों को रद्द कर दे और किसी उपद्रवी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। सोचिए, एक किसान आंदोलन में ऐसी मांग का क्या अर्थ हो सकता है? क्या ये प्रदर्शनकारी उपद्रव को जायज मानते हैं? शक की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन किसान संगठनों ने ये मांग संसद के सत्र के बाद ही क्यों उठाई, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई कानून लाना है तो उसका मुद्दा संसद सत्र के समय ही उठना चाहिए। लेकिन इन किसानों ने ना तो संसद सत्र शुरू होने से पहले और ना उसके चालू रहने के दौरान अपने प्रदर्शन की तारीख चुनी, बल्कि जब सत्र समाप्त हो गया उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो के तहत सीमाओं पर ट्रैक्टर इकट्ठा करने शुरू कर दिए। सवाल तो ये भी उठता है कि केवल पंजाब के किसानों को ही सरकार से इतनी समस्या क्यों है और क्यों ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने पर तुले हैं, वो भी तब जब सरकार कह रही है कि वो इस मामले पर बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर वाकई इस प्रदर्शन का उद्देश्य राजनीति नहीं है तो फिर क्यों इससे पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ती जा रही हैं? क्यों इसके जरिए देश के प्रधानमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं? क्यों उपद्रवियों को बचाने का प्रयास हो रहा है? और क्यों भिंडरावाले की विचारधारा क्रांति का प्रतीक दिखाई जा रही है? सवाल बहुत हैं और इन सब के बीच ही सरकार को समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि कुछ संगठनों को बार बार देश की राजधानी को बंधक बना देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हर व्यक्ति अपने संगठन की धमकी देकर अगर आम जनजीवन को बंधक बना लेगा तो देश में अराजकता उस हद तक बढ़ जाएगी कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा भारत फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। क्या है इन सवालों पर आपकी राय? लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।